फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग इस चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। और भाई लोग, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो भाई लोग, जो मेरा मोबाइल का जो रिचार्ज था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब से रेगुलरली वीडियो आ जाएगी कि अब 1 मिनट को सिर्फ 10 सेकेंड बचे हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि तो इस चीज़ को तुमने बनाया है, तुमने ही इस चीज़ को बनाया है और मेरे जो अटैक है उसे रोका है। पर तुम एक बात भूल रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि 1 मिनट को सिर्फ 10 सेकंड बच चुके हो और तुम 10 सेकंड में मुझे मारने वाले हो। पर तुम खुद की हालत देखो, तुम्हारे पैर पे जहर लगा हुआ है और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जो पूरे शरीर में फैल रहा है, तब भी तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे 10 सेकंड में मार सकते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम थोड़ी ही देर में मर जाओगे, अब चुपचाप मर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हमारा यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपने आप को ज़्यादा हिलाऊंगा तो जहर मेरी बॉडी में जल्दी जल्दी फैलेगा और मैं तुम्हें अटैक करने के लिए मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा तब भी ये जहर जल्दी जल्दी फैलेगा। पर तुम्हें किसने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास भागते हुए या चलते हुए आने वाला हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है अपने जो हाथ होता है उसे घुमाता है और उससे एक टर्नेडो बनने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो टोर्नेडो होता है उसके अंदर जो यांग फैंग होता है वो चला जाता है। और फिर जो टोर्नेडो होता है वो बंद होने के बाद हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो एक हॉर्स के साथ उस जो टोर्नेडो होता है उससे बाहर निकलता है और वो हॉर्स को चला रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो लियू टोनी से कहता है कि चलो भी, अब कुछ ना कुछ तो करो। आप तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बच चुके हैं, अब तुम्हें 10 सेकंड में कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम्हें मुझे मारना है, तुम्हें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, 10 सेकंड ही बचे हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस हॉर्स का यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ उसके बहुत ज़्यादा पास आके अपना जो एक लास्ट मूव है उसे यूज़ करूँगा और इसे ख़त्म कर देता हूँ। पर मुझे इसके पास ज़रूर जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, जो लियू टोनी होती है वो यांग फैंग पे अटैक कर देती है अपने बालों से। और फिर जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे अजीब अजीब से और अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, उन सभी वेपन्स को मैं ले लेती हूँ और तुम्हें यहीं पे ही मार देती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के बाद तुम्हारे जो सभी वेपन हैं उन्हें मैं ले लेती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि बस अब मैं उसके पास पहुंच चुका हूँ, मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए था, अब मैं अपना जो अटैक है वो कर सकता हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर कहता है कि आइस प्रिजन। और आइस प्रिजन कहने के बाद वो लोगों को एक जो आइस की बनी हुई एक जेल होती है उसमें कैद कर देता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो लोग आइस के प्रिजन में बंद हो जाते हैं। और फिर हमें किसी की तो आवाज़ आती है, वो कहती है कि आइस प्रिजन तो टूट रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है, धुएं में कोई 3 लोगों की हमें परछाई दिख रही होती है। और फिर जो 2 आदमी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से सभी लोग आगे की तरफ देखो, आगे हमें 3 लोगों की परछाई दिख रही है। वो 3 लोग कौन है, वो हमारे साथ हैं कि वो जो दुश्मन है वो है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो धुआं होता है वो थोड़ा सा हट जाता है और फिर हमें धुएं के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पे खड़े होते ही यांग फैंग और जो जो यान्यू के पापा होते हैं वो खड़े होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो देखो हमारे जो बॉस है यान लेन और उनके साथ बाकी के सभी लोग हैं। और वो देखो सामने जो दुश्मन लोगों का एक मेंबर पड़ा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि वो देखो मेरा जो भाई है वो जीत चुका है, वो मेरा भाई है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि हाँ वो हमारा बॉस है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो दूसरे लोगों का जो बंदा होता है वो बेहोश होता है और वो खर्राटे लेते हुए सो रहा होता है, ऐसा ही लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यानले होते हैं, यान्यू के पापा होते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम इसे गिरफ्तार करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि इसे मार दिया जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो जो अपनी पावर थी उसे यूज़ करता है और जो बंदा होता है उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और कहता है कि नहीं,
इस बंदे को मरना होगा, इसने मेरी जो बहन है उस पे अटैक करने की कोशिश की थी, अब इसे मरना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने घोड़े पे से नीचे उतरता है और जो अपना हाथ होता है वो आगे करता है और फिर जो अपनी स्किल होती है बर्फ की उसे चालू कर देता है और कहता है कि वेयर एंड किल। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उस आइस पे अटैक कर देता है, जिससे जो आइस में जो लोग होते हैं, वो जो लड़की होते हैं और जो आदमी होता है, उन दोनों को चीखने की आवाज़ें आ रही होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। और तभी हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मैंने उस आइस के जो जेल है उसमें से आवाज़ सुनी है, मैंने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, मैंने एक आदमी की और एक लड़के की भी आवाज़ सुनी है। ये लोग वही है ना जिसने हमारे जो यानले हैं और यान्यू पे अटैक किया था, इन लोगों के साथ तो इसी तरह होना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगचो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे की तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा है, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा, मैं खुद जाके वहाँ जाके देखती हूँ। तभी जो डॉक्टर होती है वो किंगजू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि किंगजू तुम यहीं पे ही रुक जाओ, तुम आगे मत बढ़ो, हमें नहीं मालूम कि ये आइसबर्ग किसने शुरू किया है, वो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद वो हमारा दोस्त भी हो सकता है और वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है, इसलिए तुम आगे मत बढ़ो, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो हम लोग यांग फैंग को कैसे बताएंगे कि तुम्हें कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो यांग फैंग हम सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, हम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें यहीं पे ही रुकना होगा और तुम थोड़ी देर रुक जाओ, हमें थोड़ी देर बाद सब कुछ पता चलने ही वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है आइसबर्ग की जो दीवार होती है, मतलब जो जेल, वो टूट रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पे जो ब्लडी रोज होता है उसके अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जो बेस होता है उसके अंदर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो सभी का इलाज कर रही होती है। और फिर जो डॉक्टर होती है वो जो लियू चियांग फेंग होती है उसका इलाज करने के बाद सबसे कहती है कि मैं तुम सभी का जो पॉइज़न है उसका रिमूव नहीं कर सकती, मैं सिर्फ जो आपके जो ज़ख्म है और जो आपको घाव लगे हैं मैं उन्हीं को ही क्योर कर सकती हूँ, मुझे इस पॉइज़न को क्योर करना अभी तक नहीं आ रहा है, इसे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये पॉइज़न बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो लियू टोनी होती है उसकी तरफ देख रहा होता है और जो झुरले होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पता था, वो लेवल 3 का पॉइज़न है और वो आप रिमूव नहीं कर सकती, अभी सिर्फ आप लेवल 2 पर 1 पे ही हो, इसकी वजह से आप इसे रिमूव नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इन लोगों को ज़िंदा छोड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुरले होता है वो कहता है कि आप लोगों को जो आपका पॉइज़न है उसे हटाने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत लगेगी, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मेरी सिर्फ इतनी शर्त है कि आपको जो मेरे बॉस हैं जो लड़के हैं उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, अगर आप लोग इसे ठीक कर रहे होगे तो मैं आपका जो पॉइज़न है वो डिटॉक्सिफाई कर दूंगा, मैं आपके शरीर से जो पॉइज़न है उसे सारा का सारा बाहर निकाल दूंगा, अगर आपने मेरी जो बात है उसे नहीं माना तो आपको दूर दूर तक, यहाँ तक जो मेरा पॉइज़न है वहाँ पे कोई किसी को भी इसका एंटीडोट नहीं पता है, सिर्फ मैं अपने पॉइज़न को बाहर निकाल सकता हूँ, आप बाहर जाके ढूंढ भी सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो जो डॉक्टर होती है उससे कहता है कि जाओ और उसका इलाज करो, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वो अभी के लिए ठीक रहे, वो बाद में मरती है तो इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें अभी जाके उसे ठीक करना होगा। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि ओके, मैं जाके उसे ठीक करती हूँ। तभी जो झोरली होता है वो चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, अगर तुम लोगों ने जो मेरा बॉस है उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की और उन्हें बचाए नहीं तो मैं तुम लोगों को एंटीडोट नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों का जो पॉइज़न है उसे क्योर नहीं करूँगा, मैं खुद भी मर जाऊँगा पर तुम्हें ये पॉइज़न का जो क्योर है वो नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे बॉस को पहले ठीक करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे एक भाई ने कमेंट करके एक मांगा के बारे में
में कहा था। तो मैं उस मांगा के बारे में आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि मर्सेनरी इन्वॉल्वमेंट नाम की जो मांगा है उसे आप लोग पसंद करेंगे कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने भी उसके 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, मुझे वो स्टोरी पसंद भी आई है। तो आप लोग उसे 2-3 चैप्टर पढ़ लेना और आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको वो मांगा कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को भी वो मांगा अच्छी लगती होगी और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो मैं उस मांगा को भी शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।